हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। देखो आज का अपना टॉपिक होगा घड़ी। और देखो जो घड़ी है उसको हम बहुत इजी तरीके से समझेंगे। बहुत से स्टूडेंटों को इसमें समस्या रहती है कि कौन सा फॉर्मूला हम कहाँ काम में लें, किस तरह से इसको हल करें। तो देखो आज हम वो सब फॉर्मूले दूर करके सारी समस्याओं का समाधान एक ही फॉर्मूले में करेंगे। देखो देखना एक बार, जैसे हम सबसे पहले बात करें कि जो घड़ी है उसमें कितनी सुइयाँ होती हैं। तो देखो यहाँ अपने पास एक तो होती है सेकंड की सुई। सबसे पहली बात करें तो एक सुई होती है सेकंड की सुई। दूसरी एक होती है अपने पास मिनट की सुई, और एक सुई होती है अपने पास घंटे की सुई। ठीक है, सबसे पहले हम सेकंड की सुई की बात करते हैं। देखो कोई भी सुई जो घड़ी है उसमें कोई भी सुई अगर अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, जैसे मान लो यहाँ कोई डायल है और ये सुई अपना एक चक्कर पूरा करेगी तो घूम के वापस यहाँ आएगी, और जब एक चक्कर पूरा कर लेती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब देखो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि जो सेकंड वाली सुई है वो अगर एक चक्कर पूरा करती है तो एक चक्कर पूरा करती है 1 मिनट में, अर्थात सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। अब देखो जो 1 मिनट है वो कितने सेकंड के बराबर है? 60 सेकंड के। तो बताइए 60 सेकंड में भी कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का। ऐसी अगर हम सेकंड की बात करें तो बताइए 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 बटा 60, अर्थात 6 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 6 डिग्री का। तो देखो जो सेकंड की सुई है उसमें से यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है, या 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, या 15 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए हम यहाँ से बात करें कि जो सेकंड वाली सुई है वो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। और देखो हमने इसको समझा है कि 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो बताइए 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर होगा? 60 सेकंड के। तो 60 सेकंड में भी कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का। और अगर 360 डिग्री का कोण 60 सेकंड में बन रहा है तो 1 सेकंड में कितने का बनेगा? 360 बटा 60, अर्थात 6 डिग्री का। इसको मैं याद भी कर सकते हैं कि जो सेकंड वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने का? 360 का, या 60 सेकंड में कितने का? 360 का, या 1 सेकंड में कितने का? 6 डिग्री का। अब यहाँ से इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो सेकंड वाली सुई है वो 12 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ऐसे भी पूछ सकता है। तो बताइए 12 सेकंड में कितने का बनाएगी? हमें पता है 1 सेकंड में 6 डिग्री का बनाती है। तो बताइए 12 सेकंड में कितने का बनाएगी? 6 गुणा 12, अर्थात 72 डिग्री का कोण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिनट की सुई की। दूसरी जो सुई होती है वो होती है अपने पास मिनट की सुई। और जो मिनट वाली सुई है, देखो हमने पढ़ा है कि कोई भी सुई अपना एक चक्कर पूरा करती है तो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि जो मिनट वाली सुई है वो जब एक चक्कर पूरा करेगी तो एक चक्कर पूरा कितने समय में होता है? 1 घंटे में। 1 घंटे में या फिर 60 मिनट में। जो मिनट वाली सुई होती है वो या तो 1 घंटे में या 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना सकती है? 360 डिग्री का कर सकते हैं। मिनट वाली सुई जब एक चक्कर पूरा करती है तो 1 घंटा हो जाता है, और 1 घंटा हो जाता है तो उसमें अगर कोण की बात करेंगे तो एक चक्कर में कोण बन जाता है 360 डिग्री का। तो या तो 1 घंटे में या 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनना है? 360 डिग्री का। अब अगर यहाँ हम 1 मिनट की बात करेंगे तो बता सकते हैं 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 बटा 60, बताइए कितने का बन गया? 6 डिग्री का। तो देखो बिल्कुल सेम कंडीशन है। सेकंड वाली सुई एक चक्कर पूरा करती है 1 मिनट में,
और 1 मिनट में कोण बनता है 360 डिग्री का। 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है, तो बताइए 60 सेकंड में भी कितने का बनेगा, 360 का। और फिर हम अगर 1 सेकंड की बात करते हैं तो 1 सेकंड में बना 6 डिग्री का। ऐसे अगर मिनट वाली सुई की बात करते हैं तो मिनट वाली सुई एक चक्कर पूरा करती है 1 घंटे में या 60 मिनट में, और 1 घंटे या 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 360 का। अगर हम यहाँ से 1 मिनट की बात करेंगे तो बताइए कितने डिग्री का कोण बना, 6 डिग्री का। अब बात करते हैं हम गंठे वाली सुई की। देखो जो गंठे की सुई होती है वो देखिए हम आइडिया लगा सकते हैं कि गंठे वाली सुई घूम कर वापस आती है। तो देखिए घड़ी में अपने पास 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 तक बचते हैं। तो देखिए अगर यहाँ से घूम के वापस आएगी तो उसे 12 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगने हैं, 12 घंटे। अर्थात गंठे वाली सुई अपना एक चक्कर 12 घंटे में पूरा करनी है। और अगर 12 घंटे में एक चक्कर पूरा होता है तो बताइए कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का। क्योंकि देखो ये तो हमने सीख लिया कि कोई भी सुई जब एक चक्कर पूरा करती है तो कोण बनता है 360 डिग्री का। अब अगर 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ से बात करें 1 घंटे की, 1 घंटा या 60 मिनट, दोनों एक ही बात है। तो बताइए 1 घंटे में कितने का बनेगा। देखो 12 घंटे में अगर 360 का बन रहा है तो 1 घंटे की बात करेंगे तो 360 बटा 12, और 360 बटा 12 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कितना आएगा, 30 डिग्री। अब देखो 1 घंटे में 30 डिग्री का या फिर 60 मिनट में भी 30 डिग्री का। अब बताइए 60 मिनट में अगर 30 डिग्री का बन रहा है तो 1 मिनट में कितने का बनना है, 1 मिनट में बनेगा 30 बटा 60 मतलब आधा डिग्री का। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनना है, आधा डिग्री का। देखिए गंठे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, तो बताइए 10 मिनट में कितने का बनाएगी। सीधी सी बात है भाई, 10 का आधा कर देंगे तो बताइए 10 मिनट में कितने का बनाना है, 5 डिग्री का। अगर 20 मिनट दे दे तो अपने पास कोण बनेगा 10 डिग्री का। इस तरह से हल कर सकते हैं। देखो हमने सीखा सेकंड की सुई, उसके बाद मिनट की सुई, उसके बाद घंटे की सुई। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखो सेकंड की सुई में जो क्वेश्चन बनता है सिर्फ इतना ही बनता है, आगे जो भी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मिनट और घंटे की सुइयों की बात। तो देखिए एक बार फिर से रिपीट कर दें, एक जो सेकंड वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने का बनाती है, 360 का। 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर है, 60 सेकंड के, तो 60 सेकंड में भी कितने का बनना है, 360 डिग्री का। अब अगर 60 सेकंड में 360 का बनता है तो 1 सेकंड में 6 डिग्री का बन जाएगा। ऐसे अगर मिनट वाली सुई की बात करेंगे तो 1 घंटा या 60 मिनट, इन दोनों में कितने का बनना है, 360 डिग्री का। फिर अगर बात करें कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है तो बताइए कितने का बनना है, 6 डिग्री का। ऐसे हम बात करें घंटे की सुई की, तो घंटे की सुई 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो बताइए 1 घंटे में कितने का बनाएगी, 30 डिग्री का। 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है, तो बताइए 60 मिनट में भी कितने का बनाना है, 30 डिग्री का। ऐसी 1 मिनट में कितने का बनाती है, आधा डिग्री का। एक क्वेश्चन आते हैं कि मिनट व घंटे की सुइयों द्वारा, मिनट व घंटे की सुइयों द्वारा 1 मिनट में बनने वाले कोण का अंतर क्या होगा। 1 मिनट में बनने वाले कोण का अंतर क्या होगा। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। मिनट व घंटे की सुइयों द्वारा 1 मिनट में बनने वाले कोण का अंतर क्या होगा। तो बता सकते हैं कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का बनाती है। तो यहाँ जो कोण का अंतर होगा वो कितने का होगा, 5.5 डिग्री का। कितने डिग्री का हो जाएगा, 5.5 डिग्री का।
तो देखो हमने पढ़ा है सेकंड की सुई, मिनट की सुई और घंटे की सुई, उनके द्वारा कितने टाइम में कितने डिग्री का कोण बनता है। चलो देखते हैं आगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हमने पढ़ा कि मिनट व घंटे की सुइयों द्वारा, मिनट व घंटे की सुइयों द्वारा एक मिनट में बनने वाले कोणों का अंतर, और कोणों का अंतर क्या होता है 5.5 डिग्री। देखो ये जो 5.5 है ये बहुत से फॉर्मूलों में काम आएगा। एक बार समझना, जैसे ये जो 5.5 डिग्री है, अगर हम 60 को 5.5 लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, समझना। बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ से ही क्लियर होते हैं। एक बार समझना, 5.5 को हम क्या लिख सकते हैं 60 के रूप में, बताइए। देखो 60 को अगर 5.5 बनाएं तो देखो फिक्स तो नहीं बनेगा, लेकिन लगभग अगर 5.5 बनाना है तो इसमें किसका भाग दे देंगे 11 का। 11 का भाग देने से अपने पास आ जाएगा 5 सही 5/11, 5 सही 5/11। देखो इसके अलावा अगर हम 10 का भाग देते हैं, 60 में अगर 10 का भाग देते हैं तो अपने पास आ जाता है 6। अगर 12 का भाग देते हैं तो अपने पास रह जाता है 5। तो बताइए इन दोनों के बीच की अगर संख्या चाहिए तो इन दोनों के बीच का भाग देंगे, और इन दोनों के बीच में कौन होता है 11। इस वजह से हम किसको काम में लेंगे 60/11 को। अब ये भी देखना है कि किस तरह से काम में लेंगे। देखो अपने पास जो कोण बनते हैं, एक तो बनता है समकोण, एक तो हम बात करेंगे समकोण की। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण, और जो भी कोण पूछता है एग्जाम में वो पूछता है मिनट और घंटे की सुइयों के मध्य। सेकंड की सुई के बारे में जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो इतना ही पूछ सकता है कि 1 सेकंड की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना सकती है, या 15 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बना सकती है। तो इन सब बातों के बारे में हमने चर्चा कर ली कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती, सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, और 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बना सकती है। उसके बाद अपने पास जो भी प्रश्न पूछता है वो सेकंड से रिलेटेड नहीं पूछता है, मिनट और घंटे से रिलेटेड सुइयों के क्वेश्चन आएंगे। देखो हमारे पास जो कोण है वो है समकोण। एक अपने पास यहाँ क्वेश्चन पूछता है सरल कोण, और भी कई नामों से जाना जाता है, लेकिन एक बार हम बात करें सरल कोण या 180 डिग्री का कोण। एक हमें पूछ सकता है 0 डिग्री का कोण। इसे भी कई नामों से जाना जाता है, संपाती होना, आच्छादित होना, अतिव्यापन होना। बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि हमें ध्यान रखना है 60/11। आगे हम समझेंगे कि ये 60/11 कहाँ काम आना है। एक बार हम याद रखेंगे 60/11 काम आएगा, और हमारे पास जो कोण बनने हैं वो 3 तरह से बनते हैं, एक समकोण, एक सरल कोण और एक 0 डिग्री का कोण। अब हम बात करें कि जो समकोण बनता है फिक्स कितने बजे बन सकता है, बिल्कुल फिक्स टाइम लेना है हमें। देखो एक तो 3 बजे, एक बार कल्पना करके देखो घड़ी का, कि घड़ी में बिल्कुल फिक्स 3 बजे क्या बनता है समकोण बनता है, क्योंकि 3 बजे घड़ी की जो सुइयां हैं उनकी स्थिति इस तरह से होती है भाई, जैसे ये 12 बज गए, यहाँ 6 बजेंगे, यहाँ 3 बजेंगे और यहाँ 9 बजेंगे। फिक्स मतलब टाइम के आगे मिनट की बात नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल 3 बजे 3:0 पर क्या बन जाता है समकोण। ऐसे ही एक स्थिति और आती है अपने पास समकोण की, वो होती है फिक्स 9 बजे। मतलब ये वाली सुई इस तरह से हो तो भी बताइए, देखो
क्या बनेगा, समकोण। तो एक कितने बजे बन सकता है, 9 बजे। देखो समझ के चलेंगे और हर बात क्लियर करेंगे, मतलब ऐसा नहीं हो कि हमें ये समझ में नहीं आए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ काम में लेना है। सारी बातें क्लियर करेंगे। और ये मैं कहता हूँ कि आप अगर क्लास को लास्ट तक देखते हो तो आपको फॉर्मूले रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप खुद फॉर्मूले बनाओगे। लेकिन उसके लिए क्लास रेगुलर लेनी होगी। देखिए आगे वाली जो कंडीशन है वो सरल कोण। देखो जो सरल कोण बनता है वो कितने बजे बनता है। अगर हम सरल कोण की बात करें तो देखिए यहाँ क्या बजेगा 12, यहाँ क्या बजेगा 6, 3 और 9। फिक्स सरल कोण बनेगा 6 बजे। इस तरह से स्थिति होगी। यहाँ जो कोण बनेगा कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। इसके अलावा कल्पना करके देखो फिक्स टाइम ऐसा हो जिसमें सरल कोण बने, नहीं बन सकता। तो बताइए सरल कोण की जो फिक्स स्थिति है वो कितने बजे होनी है, 6 बजे। ऐसी अगर हम बात करें 0 डिग्री के कोण की या अति व्यापन की, अति व्यापन ये होता है फिक्स 12 बजे। फिक्स कितने बजे होता है, 12 बजे। मतलब 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे पे आच्छादित होती हैं, इस तरह से स्थिति होती है। या 0 डिग्री का कोण बनेगा इन दोनों के मध्य। तो ये जो टाइम है वो कितने बजे का है, 12 बजे का। अब हम टाइम की बात करते हैं। देखो अपना जो टाइम है वो 1 से लेकर 24 तक चलता है। कहाँ तक होता है, 24 तक होता है। जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं उसके बाद आगे या तो 13 लिखें या 1 लिख सकते हैं, एक ही बात है। अगर आगे वाली टाइम अगर 14 है तो उसको हम 2 भी लिख सकते हैं। इस तरह से लास्ट में या तो 12 या 24। तो बात शुरुआत करें कितने बजे से, 1 से। इससे पहले जो 12 बजता है उस 12 को हम 00 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 00। 1 से पहले देखिए यहाँ समझना एक बार। 14 को क्या लिखा हमने, 2। 13 को क्या लिखा, 1। यहाँ क्या है, 12। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 00। अर्थात जो 12 बजे का टाइम होता है उसको हम 00 भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्थात 0:0 को क्या लिख सकते हैं, 12 बजे। या 12 बजे को क्या लिख सकते हैं, 0:0। समझ में आई होगी मेरी बात। ये हम आगे काम में लेंगे। एक बार अब यहाँ से ध्यान देना, हमने अभी पढ़ा कि 12 बजे, 12 से आगे क्या हुआ, 13। 13 को हमने क्या लिखा, 1। उसके बाद क्या लिखा, 14। 14 को क्या ले सकते हैं, 2। 15 को क्या ले सकते हैं, 3। इसी तरह से 16 को क्या ले सकते हैं, 4। देखो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं अपना टाइम बढ़ रहा है। अगर हम इस तरफ आते हैं, चलो एक बार एक घड़ी बनाते हैं। जैसे मान लो ये अपनी घड़ी है, यहाँ कितने बजेंगे, 12। यहाँ 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब देखिए 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। देखो जो 1 बजता है, 12 के बाद दोपहर का 1 बजता है, उसमें हम 13 भी काम में लेते हैं। 13, 2 बजे का मतलब है 14, 3 बजे का मतलब है 15, 16। इस तरह से यहाँ तक क्या होगा, 23 और आगे कितना हो गया, 24। देखो 12 बजे या 24 बजे एक ही बात है। फिर अगर हम बात करें, देखो हम इस तरफ बढ़ रहे थे, मतलब क्लॉकवाइज बढ़ रहे हैं, तो उसमें हम पढ़ रहे हैं कि जो टाइम है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, या फिर 13, 14, 15 इस तरह से बढ़ा। देखो समझेंगे हम इसको कि ये कहाँ काम आना है, अपने बहुत काम आएगा ये। आगे जो हमें फॉर्मूले काम में लेंगे उनमें यही बातें काम आनी है अपने। आगे देखो यहाँ से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं
तो देखिए 16 से पहले क्या आया 15, 15 से पहले 14, 13, फिर 12, 11, 10, इस तरह से चल रहा है। अगर बात 5 से करें, 5, 4, 3, 2, 1, तो 1 से पहले क्या आना है 0। देखो एक बार जैसे मैथ में अपने होता है कि यहाँ जैसे 0 है, 1, 2, 3, इस तरफ हम आएंगे तो यहाँ क्या होगा -1, फिर -2, फिर आगे बढ़ेंगे तो -3। तो देखो 1 से जस्ट पहले क्या आएगा 0, और 0 से पहले क्या आएगा -1। देखो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 से पहले क्या आएगा -1, और -1 का मतलब क्या होगा 11। ऐसे ही -1 से पहले -2, और इससे पहले -3। इस तरह से अपना टाइम होता है। अब एक बात समझो कि जैसे 12 बजे, तो 12 बजे को हम क्या ले सकते हैं 0। 12 से जैसे ही अगर 13 बजते हैं तो 13 बजने का मतलब कई बार अपने फॉर्मूले में 13 आएगा, तो 13 का मतलब हमें काम में लेना है 1, 14 का मतलब क्या काम में लेंगे 2, 15 का मतलब 3। इसी तरह से कई बार हम जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें मान नेगेटिव आएगा, और माइनस में जैसे मान लो माइनस का 1 आ गया, तो -1 जहाँ आता है उसमें हमें ध्यान रहना चाहिए कि -1 का मतलब होता है 11। देखो या तो इन बातों को रट लो, या अगर समझ लेते हैं तो सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। अगर रटेंगे तो अपने पास बहुत सारे नियम बन जाएंगे, हर फॉर्मूले में 3-4 नियम बनते हैं, और अगर समझ लेते हैं तो एक ही बात में सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। अब देखो हम बात कर रहे थे समकोण, सरल कोण, 0 डिग्री के कोण की या अतिव्यापन की, तो इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं, देखते हैं। देखो जैसे एक तो हम पढ़ेंगे समकोण, एक हम पढ़ेंगे सरल कोण, और एक पढ़ेंगे अतिव्यापन होना, अतिव्यापन होना। देखो जो समकोण होता है, यहाँ अपने पास 0 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, या फिर इसको लंबवत होना भी बोल सकते हैं कि दोनों सुइयाँ लंबवत कब होंगी, तो लंबवत होने का मतलब समकोण बनना ही होता है। ऐसे अगर सरल कोण है तो सरल कोण में जो कोण बनता है वो बनता है 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण बनता है। या फिर हम बात करें तो दोनों सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होती है। यहाँ जो दोनों सुइयाँ हैं मिनट और घंटे की, वो एक दूसरे के क्या होती हैं विपरीत हो जाती हैं। या फिर इसे हमें सरल रेखा बनाना भी बोल सकते हैं, सरल रेखा बनाना। यहाँ जो सरल रेखा बनाने की बात होती है वो भी 180 डिग्री के कोण पर होती है। अगर ऐसे ही हम अतिव्यापन की बात करते हैं तो अतिव्यापन का मतलब है 0 डिग्री का कोण, और देखो इसको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। 0 डिग्री का कोण, समपाती होना, आच्छादित होना, इसका एक इंग्लिश वर्ड भी काम में लिया जाता है ओवरलेपित होना, ओवरलेपित होना। और भी जैसे मान लो हमें देता है एक दूसरे की दिशा में होना। ये सब जो नाम है वो अतिव्यापन के नाम है। अब देखिए यहाँ हम बात करें टाइम की, तो देखो जो समकोण बनता है, समकोण बनता है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, समकोण बनता है या तो फिक्स 3 बजे या फिक्स 9 बजे, या तो 3 बजे या फिर 9 बजे। ऐसे ही अगर सरल कोण की बात करते हैं तो सरल कोण बनता है फिक्स 6 बजे।
ऐसे ही अगर अति व्यापन की बात करते हैं तो अति व्यापन होता है 12 बजे। दोस्तों समझ के चलो, बहुत ईजी हो जाएगा ये टॉपिक के। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले बात करें समकोण की। समकोण का मतलब है 90 डिग्री का कोण या फिर मिनट और घंटे की सुई का लंबवत होना। और लंबवत कितने बजे होती है? 3 बजे या 9 बजे। ऐसे ही अगर सरल कोण की बात करते हैं तो सरल कोण का मतलब होता है 180 डिग्री का कोण, या फिर उसको बोल सकते हैं कि या तो दोनों सुइयां विपरीत हो गई या दोनों सुइयों ने एक सरल रेखा बना ली। और वो कितने बजे होता है? फिक्स 6 बजे। अगर बात करें अति व्यापन की तो अति व्यापन का मतलब है 0 डिग्री का कोण, समपाती होना, आच्छादित होना, एक दिशा में होना, और आच्छादित का एक अंग्रेजी वर्ड भी काम में लिया जाता है, ओवरलेपित होना। अब ये जो इसका जो टाइम होना है वो कितने बजे होना है? 12 बजे। एक बात और सीखी थी हमने कि 12 बजे को हम 00 भी लिख सकते हैं, 0:0 और ज़्यादातर हम ये ही टाइम काम में लेंगे आगे। समझ में आ गई बात? अब देखो यहाँ से हम बात करें कि जो समकोण है उसमें कितने टाइम आ रहे हैं अपने पास? एक तो 3 बजे और एक 9 बजे। अगर हम इनको प्लस माइनस के हिसाब से लिखना चाहते हैं तो देखिए जो घड़ी है उसमें 12 बजे, ना ही तो 12 बजे का ऊपर का टाइम लेते हैं। जैसे 13 बजे है तो उसका मतलब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि 13 बजे का मतलब होता है 1 बजे, 14 बजे का मतलब होता है 2 बजे। ऐसे ही हम अगर मिनिमम टाइम की बात करें तो यहाँ से ध्यान देना, 3 बजे को तो हम या तो 15 लिख सकते हैं या फिर प्लस 3 लिख सकते हैं। ऐसे 9 बजे को या तो 9 लिख सकते हैं, या दूसरी बात हमने की थी -3 की, तो या फिर हम क्या लिख सकते हैं? -3 लिख सकते हैं। तो यहाँ जो टाइम काम में आना है वो क्या काम में आना है? +-3। 3 बजे का +3 और 9 बजे का -3। अगर हम 6 बजे की बात करते हैं तो 6 बजे में अपने टाइम आता है या तो +6 या -6, दोनों में सेम कंडीशन है। ऐसे अगर हम अति व्यापन की बात करते हैं तो 12 बजे होता है, और 12 बजे को अगर काम में लेंगे तो बताइए 12 लेंगे या 0? अभी हमने चर्चा की थी कि हम छोटा टाइम काम में लेते हैं, तो बताइए 0 काम में लेंगे तो +-0। तो देखिए 0 का तो कोई महत्व ही नहीं है, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो। ये जो बातें बता रहा हूँ इनका मतलब है कि यहाँ से इन बातों से हम यहाँ फॉर्मूले बनाते हैं। देखिए वो फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। यहाँ अपने पास +-3 आया। अब हमें क्वेश्चन पूछ लिया कि 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच मिनट व घंटे की सुई द्वारा समकोण कब बनेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। बहुत से स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दी होगी, उनको तो शायद पता भी होगा कि जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह से आता है। फिर भी मैं बता दूं आपको एक बार, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स नए भी हैं और ज़्यादातर जो समस्या रहती है वो यहीं रहती है कि 2 से 3 बजे के बीच समकोण कब बनता है। यही प्रश्न ऐसे भी हो सकता है 2 से 3 बजे के बीच अति व्यापन कब होता है। यही क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि बताइए 2 से 3 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होती हैं। तो देखो अलग अलग प्रश्न को हम अलग अलग तरीके से करें, इसकी बजाय अगर हमें एक बार समझ में आ जाता है तो हम एक ही तरीके से हल कर देंगे, बस थोड़ा सा चेंज है वो हम देख लेते हैं किस तरह से चेंज करना है हमें। देखो यहाँ हमने लिया +-3 और हमें पूछ रहा है कि 2 से 3 बजे के बीच समकोण कब बनेगा। इसका मतलब हमें टाइम निकालना है और समय ज्ञात करने का सीधा फॉर्मूला होता है। देखो हमने लिया था थोड़ी देर पहले 60/11 पढ़ा था, और मैंने ये भी बताया था कि ये आगे बहुत काम आना है। देखो ये कहाँ काम आना है, समय अगर निकालना है तो समय ज्ञात करने के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है 60/11 × बजे +-, हो गया। सेम कंडीशन यहाँ बनेगी, मतलब समय निकालने का फॉर्मूला यहाँ भी क्या होगा 60/11 × बजे +-,
और सेम कंडीशन यहाँ बनेगी 60/11 इंटू बजे प्लस माइनस। तो कुछ तो बात समझ में आई होगी कि मैंने इतना क्यों पढ़ाया। अब देखो आगे की अगर बात करें तो देखिए हमने समय निकालना सीखा और समय के लिए हमने क्या काम में लिया 60/11 इंटू बजे। यहाँ तक तो याद हो गया होगा। अगर हमें समकोण निकालना है तो समकोण अगर पूछ रहा है तो समकोण शब्द सुनते ही अपने माइंड में यह आ जाना चाहिए कि समकोण बनता कब है। तो इतना तो अगर हम समझ सकते हैं कि समकोण कब बनता है और कितने बजे बनता है। तो बताइए समकोण कितने बजे बनता है? फिक्स जो टाइम है वो या तो 3 बजे या 9 बजे, और 3 और 9 को हमने क्या काम में लिया प्लस माइनस 3। तो बजे के आगे हम लगा सकते हैं प्लस माइनस 3। अगर बात करें सरल कोण की तो सरल कोण कितने बजे बनता है? 6 बजे, और 6 बजे को हमने काम में लिया प्लस माइनस 6 कर सकते हैं। ऐसे अगर अति व्यापन की बात है तो बजे प्लस माइनस 0। यहाँ देखो ये 0 नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ सीधा फॉर्मूला हो जाता है 60/11 इंटू बजे। हम ये भी सीखेंगे कौन सा फॉर्मूला किस तरह से काम में लेते हैं। एक बार यहाँ तक समझ लो कि अगर समकोण देखना है तो समकोण के लिए अपने पास फॉर्मूला होगा 60/11 इंटू बजे प्लस माइनस क्या लेना है 3। बस इस आगे वाली संख्या का ध्यान रखना है। अगर हमें सरल कोण पूछ रहा है तो 60/11 इंटू बजे प्लस माइनस 6, और अगर अति व्यापन पूछता है तो 60/11 इंटू बजे प्लस माइनस 0। एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको, बिना देखे साथ साथ सुनते जाओ, और अगर हो सके तो आप साथ साथ बोलते भी जाओ। सबसे पहले हम बात करें समकोण की। समकोण कितने बजे होता है? 3 बजे और 9 बजे। 3 बजे को हम +3 लिख सकते हैं, 9 बजे को -3 लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर फिर +-3 आ रहा है। अब हम बात करें समय की, तो समय ज्ञात करने का अपने पास फॉर्मूला था। देखो सबसे पहले हमने लिया 60/11, 60/11 इंटू बजे, ये फिक्स हो जाता है। उसके बाद हम समकोण के लिए काम में लेते हैं +-3। ऐसी अगर हम बात करें सरल कोण की, तो सरल कोण में अपने पास जो सरल कोण फिक्स बनता है वो बनता है एक बार 6 बजे, और 6 बजे को हम क्या ले सकते हैं? देखो क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो भी +6 आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो भी अपने पास क्या जाएगा? -6 ही आएगा। तो इस तरह से उस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं 60/11 इंटू बजे प्लस माइनस 6। ऐसी हम बात करें अति व्यापन की, तो अति व्यापन में हम क्या काम में लेंगे? या तो 12 या 0, और हमने बात की छोटा समय काम में लेते हैं, तो छोटे टाइम के लिए हम 0 काम में लेंगे, और 0 काम में लेंगे तो अपने पास बनेगा 60/11 इंटू बजे प्लस माइनस 0, और 0 को नहीं भी लें तो भी चलेगा। तो देखिए तीनों में सेम कंडीशन है, बस हमें सिर्फ चेंज क्या करना है? एक जगह 3 लेना है, एक जगह 6 लेना है, एक जगह 0 लेना है। और ये भी समझ में आ गया होगा 3 कब लेंगे, 6 कब लेंगे और 0 कब लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम समकोण की। देखो जो समकोण बनता है उसका मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, या फिर कह सकते हैं लंबवत होना, लंबवत होना। यहाँ देखो अपने पास जो क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन तो बनता है जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच मिनट व घंटे की सुइयां कब लंबवत होंगी, कब लंबवत होंगी। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन हमें जैसे यहाँ अपने पास जो टाइम है वो 1 घंटे का नहीं देता है,
या तो में 1 ही घंटे का टाइम देता है और उसी के बीच का समय हमें पूछता है। एक प्रश्न बनता है उसमें हमें जो टाइम देता है वो 4-5 या और भी ज़्यादा घंटे दे सकता है। जैसे क्वेश्चन दे दिया 3 से 10 बजे तक, 3 से 10 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार लंबवत होंगी, कितनी बार लंबवत होंगी। समझना दोनों में फ़र्क क्या है। इसमें फिक्स टाइम पूछा है कि 5:10 पर या 5:15 पर या 5:13 सही 5/11 जो भी टाइम आएगा, फिक्स टाइम पूछा है कब लंबवत होंगी। और यहाँ हमें पूछा है कि 3 से 10 बजे तक कितनी बार लंबवत होंगी। तो देखिए एक बार हम इसकी चर्चा करते हैं कि कितनी बार लंबवत होती है। देखो जो समकोण बनता है वो 1 घंटे में मिनट व घंटे की सुइयां 2 बार समकोण बनाती है। अगर हम बात करें 1 घंटे की, तो कोई भी 1 घंटा होगा उसमें मिनट और घंटे की सुइयों के मध्य 2 बार समकोण बनेगा। अगर हम यहाँ 12 घंटे की बात करते हैं तो 12 घंटे में समकोण बनता है 22 बार। बनना तो चाहिए 24 बार, लेकिन यहाँ 22 बार बनता है। और एक प्रश्न पूछता है एक दिन में कितनी बार समकोण बनता है। तो एक दिन में अगर समकोण की बात करेंगे तो देखिए एक दिन में घंटे होते हैं 24। कितने घंटे होते हैं? 24। तो अगर 12 घंटे में 22 बार बन रहा है तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 44 बार। तो अगर एक दिन की बात पूछी जाती है तो एक दिन में समकोण बनता है 44 बार। अब माइंड में ये आ रहा होगा कि यार यहाँ 22 बार क्यों है भाई? 1 घंटे में अगर 2 बार है तो 12 घंटे में 24 बार होना चाहिए, तो 22 बार क्यों है? तो देखो ये 22 बार क्यों है वो हम समझते हैं। एक बार देखो जैसे ये घड़ी है अपनी और इसमें हमने बात की कि यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ 6, इधर 9 और इस तरफ 3। अब जो समकोण बनता है, फिक्स समकोण की बात करते हैं तो हमने बात की थी कि फिक्स एक तो 3 बजे और एक 9 बजे समकोण बनता है। जो फिक्स टाइम होता है वो एक तो 3 बजे है और एक 9 बजे है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो घड़ी है इसमें फिक्स 3 और 9 बजे समकोण बनेगा अपने पास। तो एक बार तो यहाँ बनेगा और एक बार यहाँ बनेगा। अब हमने बात की कि 1 घंटे में 2 बार बनता है। अब अगर 1 घंटे की बात करेंगे 12 से 1 बजे तक, तो यहाँ अपने पास समकोण बनेगा 2 बार। ऐसे ही 1 से 2 तक बात करेंगे तो बताइए कितनी बार बनेगा? 2 बार। ऐसे अगर 2 से 3 तक बात करेंगे, अब समझना एक बार, 2 से अगर 3 तक की बात करते हैं तो अगर यहाँ हम 2 बार लेते हैं तो 2 और 1 3 बार हो जाता है। इस वजह से यहाँ हमें क्या लेना है? 1 बार। समझ में आ गया? ऐसे अगर हम बात करें 3 से 4 बजे तक, तो बताइए यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा? 1 बार। ऐसे 4 से 5 तक 2 बार, 5 से 6 तक 2 बार, फिर 6 से 7 तक 2 बार, आगे भी 2 बार। लेकिन यहाँ फिर से देखना 8 से 9 तक 1 बार, यहाँ भी 1 बार, आगे 2 और आगे 2 बार। इन सब का अगर टोटल करेंगे हम तो टोटल बनेगा 22 बार। कितनी बार बनना है? 22 बार। अर्थात जो 2 बार कम हुआ, जो 2 बार की कमी हुई वो किस वजह से हुई? एक तो 3 बजे की वजह से। देखो जहाँ 3 आया उसके ऊपर 1 बार बना और नीचे भी 1 बार बना। यहाँ अपने पास 2 बार बनना चाहिए था, 2 और 2 4 हो जाते, लेकिन 1 बार यहाँ बनने से 1 और 1 2 और 1 ये कितना हुआ? 3, मतलब 1 बार कम हो गया। ऐसे ही 1 बार इधर कम हो जाएगा, अर्थात अपने पास टोटल 2 बार कम हो गया। अर्थात 12 घंटे में अपने पास जो समकोण है वो 2 बार कम हो जाता है। अर्थात अपने पास 12 घंटे
बार बना, 22 बार। ऐसे ही हम अगर एक दिन की बात करते हैं, दिन में घंटे होते हैं 24 और देखो 12 का डबल है तो 22 का डबल 44, समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे अपना क्वेश्चन था 3 से 10 बजे के बीच कितने 3 से 10 बजे तक कितनी बार लंबवत होंगी। अब हम हर बार ऐसे तो बना नहीं सकते, बहुत टाइम लगता है। हम किस तरह से हल करेंगे कि 3 से 10 बजे तक, 3 से 10 बजे तक सबसे पहले ये देखेंगे कि अपने यहाँ घंटे कितने हुए। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। 3 से 10 बजे तक घंटे कितने हुए, 7। और हम 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में समकोण बनता है 2 बार। तो बताइए 7 घंटे में कितनी बार बनेगा, 14 बार। कितनी बार बनेगा, 14 बार। एक बार और समझना, अगर ये 3 का टाइम हम बात करें 2 से 4 बजे तक, देखो 2 से 4 बजे तक यहाँ 2 था और यहाँ अपना 4 होना है। अब अगर 2 से 4 बजे तक की बात करेंगे तो अपने पास समकोण बना 1, 2 और 3 बार। बनना कितनी बार चाहिए था, 2 से 4 तक 2 घंटे होते हैं और 2 घंटे में 1 घंटे में 2 बार के हिसाब से कितनी बार बनना चाहिए था, 4 बार। मतलब 1 कम हो गया और 1 कम किसकी वजह से हुआ, 3 की वजह से। इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास ये जो फिक्स टाइम है ये अगर अपनी समय अवधि के बीच में आ रहे हैं, समझना फिर से, जो अपना फिक्स टाइम है वो अगर समयावधि के बीच में आता है तब हम उस टाइम का एक कम कर देते हैं। ऐसा हम हर पर्सन में करेंगे। देखो जैसे अपने पास यहाँ 3 से 10 तक कितने घंटे हुए, 7 घंटे में हमने बनाया 14 बार। अब हम बात करें कि यहाँ फिक्स टाइम बीच में कौन सा आ रहा है। देखो वैसे तो 3 भी आ रहा है लेकिन 3 शुरू में आ रहा है, समयावधि के बीच में नहीं आया, तो यहाँ 3 को काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद देखो देखें 9 भी आ रहा है क्या, 9 बीच में आ रहा है तो 9 का 1 कम कर देंगे और 1 कम करेंगे तो अपने पास कितना जाएगा, 13 बार। अर्थात अपना जो आंसर होगा वो कितना होगा, 13 बार। तो मेरी बात समझ में आई होगी कि कौन से टाइम में हम 1 कम करेंगे। एक बार फिर से देखना एक क्वेश्चन, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया, एक छोटा सा क्वेश्चन है 1 से 10 बजे तक, 1 से 10 बजे तक समकोण कितनी बार बनेगा। तो देखो यहाँ से हम देख सकते हैं 1 से 10 तक टाइम कितना हुआ, 9 घंटे। हर घंटे में 2 बार बनता है तो 9 दूनी टोटल बन गया 18 बार। अब हम बात करें टाइम की, तो देखो बात समकोण की हो रही है तो समकोण में हमें 3 और 9 ध्यान में रखना है और ये तो ध्यान में रह जाएगा। शुरू से हम पढ़ रहे हैं समकोण का मतलब 3 बजे और 9 बजे, तो 3 और 9 का ध्यान रखना है। बताइए 1 और 10 के बीच में 3 और 9 आ रहा है क्या, 3 और 9 दोनों आ रहे हैं। इसका मतलब एक 3 का कम और एक 9 का कम, अर्थात 2 कम कर देंगे और 2 कम करेंगे तो अपने पास कितना जाएगा, 16 बार। कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये टाइप आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 3 से 9 बजे तक, 3 से 9 बजे तक समकोण कब बनेगा, समकोण कितनी बार बनेगा। तो देखिए 3 से 9 तक हम बात करें तो कितने घंटे हुए, 6। अब बताइए 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 2 बार, तो 6 गुणा 2 12 बार। अब देखिए इसमें 3 और 9 बीच में आ रहा है क्या, ये जो समयावधि है इसमें देखो दिखने में तो 3 और 9 दोनों दिखाई दे रहे हैं लेकिन ये दोनों ही समयावधि के बीच में नहीं है, एक शुरू में है और एक लास्ट में है। अब काम में नहीं लेना है। तो मेरी बात फिर से समझना एक बार कि ये जो 3 और 9 का चक्कर है ये कब काम में लेना है, सिर्फ ये टाइम बीच में है समयावधि के। देखिए यहाँ दोनों ही बीच में नहीं आ रहे हैं, तो बताइए ना तो 3 का लेंगे ना 9 का लेंगे, अर्थात अपना जो समकोण बनेगा वो टोटल कितनी बार बन जाएगा, 12 बार बन जाएगा। अर्थात यहाँ ना तो 1 कम करना है और ना 2 कम करना है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। हमें क्वेश्चन दे दिया 1 से 8 बजे तक, 1 से 8 बजे तक बताइए कितने घंटे हुए,
7 घंटे, 7 गुणा 2 14 बार, 14 में से देख लो कम करना है क्या, 1 से 8 तक। बताइए कोई टाइम कम बीच में आया, हाँ 3 बजे बीच में आया, इसका मतलब 13 बार। आशा करता हूँ ये टाइप आपको समझ में आई होगी। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। अब अपने पास बचा कि 5 से 6 बजे तक कब लंबवत होता है, मतलब अब हमें टाइम देखना है उसका। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला जो क्वेश्चन होता है वो इस तरह से होगा, जैसे हमें दे दिया 1 से 2 बजे के मध्य समकोण कब बनेगा, समकोण कब बनेगा। अब की बार ऐसे नहीं है कितनी बार बनेगा, अगर ऐसे होता समकोण कितनी बार बनेगा, अगर ये पूछता है कितनी बार बनेगा, क्या कर देंगे 1 से 2 तक 1 घंटा हुआ और 1 घंटे में 2 बार बनता है, अर्थात अपना आंसर होगा 2 बार। आंसर क्या होगा, 2 बार। 1 से 2 बजे के बीच समकोण कब बनेगा। देखो कितनी बार का तो हमने निकाल लिया, कितनी बार बनना है, 2 बार। अब हमें यहाँ टाइम देखना है, और देखो समय ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या लिया था, समय बराबर होता है 60/11 इंटू बजे प्लस माइनस। आगे का ध्यान देना है कि अगर बात समकोण की हो रही है, इसका मतलब क्या काम में लेंगे 3। अब समझना, देखो 60/11 फिक्स है, एक बजे का ध्यान देना है। यहाँ बजे में कौन सा टाइम लेंगे, देखो 1 से 2 है, जो पहला टाइम आता है उसको काम में लेंगे हम। 1 से 2 है तो 1 काम में लेंगे, 5 से 6 होता तो 5 काम में ले लेते, 12 से 1 होता तो 12 काम में ले लेते, 2 से 3 होता तो 2 काम में ले लेते। अभी हमें क्या काम में लेना होगा, 1। जो बजे है उसमें हमेशा हमें पहला टाइम काम में लेना है। तो बताइए इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो बताइए 60/11 इंटू बजे, बजे में क्या लेंगे 1 प्लस माइनस 3। देखो प्लस माइनस का मतलब क्या है, यहाँ अभी हमने बात की कि 1 घंटे में समकोण 2 बार बनता है, तो 2 बार बनने के मतलब यहाँ जो टाइम आएगा वो भी 2 बार आएगा, या 2 समय आएंगे अपने पास। तो देखिए 2 समय कौन से आएंगे, एक बार तो हम यहाँ प्लस हल करके करेंगे और एक बार माइनस मान के हल करेंगे। तो देखिए प्लस मान के हल करते हैं तो अपने पास आ जाता है 60/11 इंटू 1 + 3 कितना हो गया 4। तो बताइए इसको हल करेंगे तब अपने पास क्या होगा, देखो 4 × 60 240/11, और इसको आगे हल करेंगे तो देखिए अपने पास आएगा 11 दूनी 22, बच गए कितने 2, आगे देखो 0 11 एकम 11 कितने बचे 9/11, 21 सही 9/11। एक टाइम तो ये आया, ये कब आया प्लस मान के हल करने पर, एक बार हम माइनस मान के हल करते हैं। अब समझना एक बार, देखो 60/11 फिक्स है, उसके बाद 1 - 3 करेंगे। देखिए 1 - 3 करेंगे तो अपने पास आएगा -2, और हमने शुरू में कि जब टाइम माइनस में आ जाता है तो -2 का मतलब क्या होगा, देखो हमने बात की थी 12 बजे का मतलब 0, फिर इससे पहले -1, उससे पहले -2, यहाँ क्या आएगा 11, यहाँ क्या आएगा 10, फिर 9 का मतलब -3, ऐसा लिया है। इसका मतलब -2 का मतलब अपने पास क्या हो जाएगा 10। अर्थात जहाँ भी अपने पास संख्या माइनस की हो तो उसको हमें समझना है कि उसे प्लस मान के किस तरह से लिख सकते हैं। तो -2 का मतलब क्या होगा 10, अर्थात यहाँ हमें 10 लगाना है। जो हमने शुरू में बातें पढ़ी थी आगे बहुत काम आनी है। और देखो हमने यहाँ क्या लगाया 10, 10 × 60 कितना हुआ 600, 600/11। इसको हल करेंगे
देखो अपने पास आ जाएगा 11 पंजू 55, बच गए कितने 5, 50 हो गए, 11 चौक 44, कितने बच गए 6/11, 54 सही 6/11। अब देखो इसको हम शॉर्टकट भी हल करेंगे। शॉर्टकट होगा अपना ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन में हम ये संख्याएं देखेंगे कि एक तो यहाँ जो संख्या है और ऊपर वाली जो संख्या है, यहाँ लास्ट वाली और ऊपर वाली, इन दोनों का जोड़ 10 हो रहा है क्या। देखो यहाँ भी देखो जोड़ 10 हो रहा है, और इसमें भी देखो कंडीशन 4 + 6 कितना हुआ 10। अर्थात ऑप्शन में अगर कोई भी संख्याओं का जोड़ इस तरह से 10 होता है तो वो अपना आंसर हो जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि कई बार ऑप्शन में भी दो संख्याओं का जोड़ 10 दे देता है। बाकी घड़ी का जो क्वेश्चन है उसको हम ऑप्शन से हल कर सकते हैं, और ये जो तरीका है ये जरूरी नहीं है समकोण में ही लगेगा। ये तरीका समकोण, सरल कोण, अतिव्यापन, आच्छादित, जो भी अपने पास कोण बनेंगे सब में ये तरीका लगेगा। हमें क्या देखना है, एक बार फिर से देख लो, यहाँ जो संख्या होगी इसका लास्ट अंक और ऊपर वाली संख्या का जोड़, अगर दोनों का 10 हो जाता है, लास्ट प्लस ऊपर वाली संख्या का जोड़ अगर 10 हो जाता है तो वो संख्या अपना आंसर हो सकती है। वो बात अलग है कि अपने पास ऐसे ऑप्शन दो, अगर दो ऑप्शन है तो फिर हमें निकालना पड़ेगा। बाकी जो एग्ज़ाम होती है उसमें लगभग इस तरह से क्वेश्चन देता है कि उसमें हमें मिल जाता है, यहाँ कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। तो देखिए अभी अपना जो क्वेश्चन था वो पूरा नहीं हुआ है, एक बार फिर से समझना। 1 से 2 बजे के बीच समकोण कब बनेगा ये पूछा था, हमने निकाला, एक बार प्लस मान के निकाला तब अपने पास है 21 से 9/11, एक बार माइनस मान के निकाला तो अपना आंसर है 54 से 6/11। अब जो टाइम आएगा अपने पास वो क्या होगा, टाइम होगा अपने पास 1 बजकर, देखो बजे में हम निकाल लिया 1, तो आगे भी हम 1 लेंगे, 1 बजकर, एक तो आएगा 21 सही 9/11 मिनट पर, और एक आएगा अपने पास 1 बजकर 54 सही 6/11 मिनट पर। अर्थात जो 1 से 2 बजे के बीच समकोण बनता है वो अपने पास बनेगा 1 बजकर 21 सही 9/11 मिनट, या फिर 1 बजकर 54 सही 6/11 मिनट कर सकते हैं। मान लो कि अपने पास यहाँ जो टाइम है वो कुछ इस तरह से आता है कि उसमें अपने पास जो हल होता है वो 12 से ज़्यादा चला जाता है, तो फिर उसको किस तरह से हल करेंगे। एक बार एक क्वेश्चन वैसा भी लेते हैं हम जिसमें यहाँ अपने पास जो कैलकुलेशन है वो 12 से ज़्यादा हो जाए, तो फिर उस क्वेश्चन को किस तरह से हल करते हैं। देखते हैं एक ऐसा भी क्वेश्चन, जैसे मान लो एक क्वेश्चन और ले लिया हमने, हमें क्वेश्चन दिया 10 से 11 बजे के बीच, 10 से 11 बजे के बीच समकोण कब बनेगा, समकोण कब बनेगा, समझना। देखो सबसे पहले हम बात करें फॉर्मूला, समय बराबर क्या होता है 60/11। याद करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा लास्ट तक, बजे प्लस माइनस, बस इतना ध्यान रखो यहाँ क्या आएगा, समकोण में 3 आ जाएगा, +-3। अब देखो सबसे पहले हम बात करें कि जो बजे है, बजे में कौन सा टाइम लेंगे, 10 लेंगे या 11 लेंगे। सबसे पहले तो ये बात आनी चाहिए, बताइए कौन सा टाइम लेंगे 10, तो 60/11 × 10, एक बार हम प्लस मान के करते हैं, +3, तो देखिए 10 + 3 कितना हुआ 13। यहाँ जो टाइम आया वो अपने पास 13 आ गया, और 13 मतलब 12 से ज़्यादा है, और 12 से कितना ज़्यादा है 1। और वैसे भी हम बात करें 13 बजे का मतलब क्या हमने सीखा था 1 बजे, तो देखिए यहाँ हम 1 ले सकते हैं, 60/11 × 1, और 60/11 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास 60/11 ही रह जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो देखिए अपने पास आ जाएगा 11 × 5 55 सही 5/11, एक टाइम तो आ गया 5 सही 5/11। देखिए यहाँ भी वो बात लागू हो रही है, 5 और 5 10,
अगर एक अंक है तो वो ले लेंगे, 2 अंक होते हैं तो इक्का अंक लेते हैं। चलो आगे बात करते हैं। जैसे हमें दे दिया 60/11 इंटू, देखिए हमने प्लस लिया था, अब की बार माइनस लेते हैं, 10 - 3, और 10 - 3 क्या होगा 7, 7 को 60 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 420/11, और इसको हल करेंगे तो देखिए अपने पास आ जाएगा 11 × 3 = 33, बच गए कितने 9, 90 हो गए, 11 × 8 = 88, बच गए कितने 2/11, अर्थात 38 से ही 2/11। देखिए 8 और 2 क्या हो रहा है 10, मतलब किसी भी हाल में लास्ट अंक और ऊपर वाली संख्या का जोड़ क्या होता है 10 होता है। चलो अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, या तो 10:05 से ही 5/11 मिनट, या फिर आएगा 10:38 से ही 2/11 मिनट। ये आंसर हो गया। ऐसे और क्वेश्चन भी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारी क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर लगातार बने रहने के लिए, या जो विद्यार्थी नए हैं नियमित क्लास लेने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।